आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग क्लास 12th मैथ्स में जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे, एक्सरसाइज 5.3 का कुछ क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, उसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक सिंपल फंक्शन था इम्प्लीकेट फंक्शन और एक दूसरा था इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। तो हम लोग जो था कि एक से लेके क्वेश्चन नंबर कितना तक 4 तक पीछे के वीडियो में कर लिए हैं, और आज के वीडियो में आज के सेशन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 8, मतलब 5 से लेके 8 तक का ये क्वेश्चन अभी बनेगा। और 8 के बाद जो भी क्वेश्चन है वो सब इनवर्स पे डिपेंड करता है, मतलब हमको इनवर्स का थ्योरी पढ़ना होगा। तो आज के सेशन में आप केवल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा भी हुआ है। अब आपको इसको सोल्व करना है और इसके प्रोसेस, मतलब इसका जितना भी थ्योरी था हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। तो आप यहाँ पे केवल प्रॉब्लम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है। तो आपको पहले से पता है कि इस एक्सरसाइज में फाइंड dy बाई dx, आपको dy बाई dx चाहिए। एक्सरसाइज 5.3 में जो भी था dy बाई dx चाहिए। अब आपको समझना यह है कि dy बाई dx कैसे निकलेगा, मतलब फंक्शन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर कीजिए। तो पहले लिख दीजिए डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस डिफरेंशिएट ऑफ xy बाई dx प्लस डिफरेंशिएट ऑफ y स्क्वायर dx बराबर डिफरेंशिएट ऑफ 100 बाई dx। यहां तक किसी आदमी को डाउट नहीं हुआ, क्योंकि यहां तक आप पीछे पूरा समझिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो आप देखे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना, तो ये पावर फंक्शन है और ये सब रूल हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ऑलरेडी 4-5 वीडियो बनाया बेसिक। ठीक है, वहां देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का पहले उतरता है पावर, तो बोलेंगे 2, फिर फंक्शन तो एक्स पावर -1, तो 2 में से गया तो एक लिखाएगा नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी रहता है। ठीक है, और लास्ट में होता है फंक्शन का डिफरेंशिएट। फंक्शन आपका क्या है, एक्स है, और एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष 1 होता है। वो भी 1 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो और नहीं करेंगे तो बात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए ऐसे मैं लिख देता हूं कि पावर फिर फंक्शन पावर -1 मतलब 2 -1, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट, मतलब फंक्शन क्या है एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएट, अब बटा में क्या है dx। बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहां देखिए प्लस है तो प्लस। अब आपको समझना है कि हम लोग जानते हैं कि जब दो फंक्शन जोड़ या घटाव में रहता है तो उसका डिफरेंशिएट अलग अलग हो जाता है, लेकिन जब दो फंक्शन आपस में गुणा के रूप में रहता है, दो फंक्शन जब आपस में गुणा के रूप में रहता है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होता है। उसका एक नियम है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो सेकेंड जैसे के तैसे, फिर सेकेंड जैसे के तैसे, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकेंड जैसे के तैसे तो प्लस, और फर्स्ट जैसे के तैसे तो सेकेंड का डिफरेंशिएट, मतलब एक का डिफरेंशिएट तो एक जैसे के तैसे, फिर प्लस, फिर जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए उसका डिफरेंशिएट और वो वाला जैसे के तैसे। ये रूल होता है। तो आप यहां पे देखेंगे कि दो फंक्शन, एगो एक्स है, एगो क्या है एक्स है, फंक्शन एक्स है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इनटू बीच में ना कुछ होता है इनटू, इसको सेकेंड मान लेते हैं। दो फंक्शन, एगो एक्स है एगो वाई, और दोनों आपस में देखिए जोड़ में है कि घटाव में कि गुना में, तो आप बोलेंगे सर गुना में है, तो गुना वाला नियम लगेगा। और गुना का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जो जानते हैं आप, फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकेंड जैसे के तैसे। तो प्रोडक्ट रूल से बनाएंगे कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट लिखते हैं, देखिए फर्स्ट में एक्स है तो डिफरेंशिएट ऑफ एक्स कर दिए, और बोला जाता है इनटू सेकंड जैसे के तैसे, सेकंड क्या है वाई, तो इसको जैसे के तैसे उतार दिए, फिर प्लस फार्मूला वाला, फिर फर्स्ट को छोड़ दीजिए जैसे के तैसे, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड ऑफ का डिफरेंशिएट बाय dx हो गया इसका। फिर प्लस है तो प्लस dy, मतलब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट, फिर पावर फंक्शन है तो पहले पावर, तो पावर 2, फिर फंक्शन तो y पावर -1, अच्छा पावर -1 इंटू क्या, फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन क्या है y, तो y का डिफरेंशिएट dy
y बाई डी एक्स। बोलिए कोई डाउट नहीं ना? बराबर आपको पता है कि सर 100 जो है कांस्टेंट, अगर सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएट पूछा जाए तो वो 0 होता है। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखिए 2 के 2 लिख दिए, x तो x, 2 को 2 लिखे, x 2 में से गया तो केवल x बचेगा, ये तो खुद कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, ये कट गया तो 2x प्लस, समझिएगा देखिएगा ध्यान से, dx बाई dx बाई dx, ये भी ऊपर dx नीचे dx, कट गया तो बचा क्या y, तो y लिखाया, हो गया। फिर प्लस x प्लस x और इनटू में dy बाई, यहां नहीं कटेगा dy या नीचे dx है, मतलब ये हो जाएगा dy बाई dx। समझ रहे हैं? बहुत आराम से समझा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? प्लस 2y, 2 में से गया तो एक लिखाएगा नहीं, और इनटू में क्या रह गया dy बाई dx बराबर में 0। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, आपको चाहिए क्या? तो बोलेंगे सर हमको dy बाई dx चाहिए, मतलब dy बाई dx को एक तरफ, बाकी बात को दूसरे तरफ। तो चलिए आप dy बाई dx को ना एक तरफ लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर dy बाई dx को कैसे लिखे एक तरफ? तो इधर बोल रहे हैं, ध्यान देंगे, आपको एक dy बाई dx यहां मिला, एक dy बाई dx यहां मिला, ये दोनों को आप इधर छोड़िए, बाकी बात को उधर ले जाइए, तो इधर प्लस में तो उधर माइनस में, और यहां से दोनों में से आप dy बाई dx कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे dy बाई, सॉरी ये बराबर लिखा गया, dy बाई dx, ये दोनों में से कॉमन ले रहे, ध्यान से देखेंगे dy बाई dx, तो क्या बचेगा? बोलेंगे सर यहां केवल x बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे सर 2y बचेगा। अब देखिए बोलेगा तो ये दोनों कहां जाएगा? उधर, तो प्लस 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x, आई प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y। आपको चाहिए क्या सर? आपको तो चाहिए केवल dy बाई dx, तो आप बोलेंगे सर dy बाई dx बराबर, वहां से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 2x प्लस y, और आपको पता है कि ये dy dx के बीच में क्या है? मल्टीपल है, गुना के रूप में है, तो यहां कथी में चल जाएगा? भाग के रूप में, मतलब x प्लस 2y, और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही आपका क्या है? dy बाई dx। देखिए यही ना है dy बाई dx, और यही आपका फाइनल क्या हो गया? आंसर भी हो गया। तो आप यहां पे इसको बहुत आराम से देखे भी और समझे भी। तो dy बाई dx बराबर जो आया आंसर वो समझे कि नहीं समझे? आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। तो आप उतार भी सकते हैं या वीडियो को रोक के इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। तो चलिए हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। आप देखेंगे भी, समझेंगे भी। अगर आपको लगता है कि खुद से बन सकता है तो आप वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, फिर आप मिला लीजिएगा कि सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। बोलता क्या है कि फाइंड dy बाई dx, इस सब में dy बाई dx याद करना है इसलिए लिखते नहीं, आप समझ रहे हैं। dy बाई dx आपको बताना है, आप ध्यान से समझेंगे तो बोलेंगे सर dy बाई dx का मतलब क्या होता है? तो आप मतलब खुद समझ जाएंगे कि y फंक्शन का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो बस उसको लिख देना है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। तो कीजिए तो सब देखिए, सब प्लस में है ना, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्यूब बट्टा में dx प्लस डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर y बट्टा में dx प्लस डिफरेंशिएट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बट्टा में dx प्लस डिफरेंशिएट ऑफ वाई क्यूब बट्टा में dx बराबर डिफरेंशिएट ऑफ 81 81 बट्टा में dx। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट की बातें नहीं, क्योंकि यहां तो केवल डिफरेंशिएट कर उसको लिखे हैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं चीजों को। चलिए
अब डिफ्रेंशिएट करने बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आप देखेंगे। अब एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट करना था, बोलेंगे सर पहले पावर, देखिए पावर फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन पर जब पावर आता है तो वो पावर फंक्शन कहलाता है। तो पावर फंक्शन का नियम है कि पहले पावर, तो 3 पावर, फिर फंक्शन, फिर पावर -1, 3 में से 1 जाएगा 2, इंटू फंक्शन का डिफ्रेंशिएट, फंक्शन एक्स है और उसी का डिफ्रेंशिएट बटा में dx प्लस, अब देखेंगे आप गौर से तो आपको पता चलेगा कि सर एक्स स्क्वायर और वाई आपस में गुना के रूप में है। आज जब दो फंक्शन आपस में गुना के रूप में हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको प्रोडक्ट रूल से बनाते हैं, गुना वाला रूल से। गुना वाला रूल क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड जैसे के तैसे, सेकंड का डिफरेंशिएट फर्स्ट जैसे के तैसे। सर फर्स्ट किसको मानू, सेकंड किसको मानू, आप किसी को भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, उसे नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट एक्स स्क्वायर को, आई वाई को मान लेते हैं सेकेंड। अब बनाएंगे, कहता है फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएट, इनटू में क्या कहता है, सेकेंड जैसे के तैसे, तो मतलब वाई जैसे के तैसे, फिर प्लस कहता है फर्स्ट जैसे के तैसे इस बार, तो फर्स्ट हो गया जैसे के तैसे, सेकेंड का डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया प्लस। सेम इसमें भी वही हाल है, दो फंक्शन आपस में गुना आते हैं, इसको फर्स्ट है इसको सेकेंड, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स बटा में तो डीएक्स चलेगा, सबके बटा में, इनटू में सेकेंड जैसे के तैसे, सेकेंड है वाई स्क्वायर, प्लस अब फर्स्ट जैसे के तैसे डिफरेंशिएट ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस वाई क्यू का डिफरेंशिएट, क्या बोलेंगे, बोलेंगे वाई क्यू का डिफरेंशिएट पहले पावर, तो पावर है 3, फिर फंक्शन वाई 5 2 डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के इधर 81 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिंगल रहे तब, वही अगर वेरिएबल के साथ होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, आप समझेंगे आराम से। 3 के 3 लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, और आपको पता ही कर जाएगा, प्लस इसको देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 2x, क्योंकि आप समझ गए हैं, इंटू में y है तो y उतार दिए, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको लिख दिए, प्लस डी एक्स वाई डी एक्स कट जाएगा तो क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स ये वाला। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो पावर फंक्शन है तो पहले पावर, तो पावर कितना 2, फिर फंक्शन तो वाई, पावर 1 2 में से गया तो 1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 3 बाहर, ठीक है, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। अब आप समझेंगे चीजों को, अब आप समझेंगे चीजों को, क्या कहता है कि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो जितना dy बाई डी एक्स उसको एक तरफ, बिना dy बाई डी एक्स को दूसरे तरफ। तो आप देखिए कि सर यहां तो है एक dy बाई डी एक्स, और आपको एक यहां मिलेगा dy बाई डी एक्स, और एक यहां मिलेगा dy बाई डी एक्स, 3 जगह मिला, तीनों को छोड़िए बाकी बात को उधर भेजिए, तो तीनों को छोड़िए मत, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स इधर से कॉमन लेंगे आप, dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो क्या बचेगा सर, यहां तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस वहां क्या बचेगा 2xy, और क्या बचेगा उधर, उधर बचेगा 3y स्क्वायर। हम लोग ने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो बराबर के इधर क्या बचेगा, हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तीनों जगह से, यहां भी था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया 2xy, और उसके बाद क्या हुआ 3y स्क्वायर में डिवाइड एक्स कॉमन ले लिया, 3y स्क्वायर बच गया। अब जितना उधर है उसको ले जाइए, तो इन्हें माइनस में उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा, तो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 2xy, ये दोनों चला गया उधर, बच गया y स्क्वायर बेचारा, ये भी जाएगा तो माइनस में y स्क्वायर
माइनस में कौन स्क्वायर, वाई स्क्वायर। समझे या नहीं समझे? देखिए एक बार फिर से समझिए, dy बाई डी एक्स वाला को इधर कॉमन लिए थे एक्स स्क्वायर 2xy, ठीक है बड़ा, और उधर क्या बचा 3y स्क्वायर, और ये बचल था, ये बचल था, ये बचल था, तीनों को उधर ले गए तो माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में 2xy और माइनस में y स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर उसको जैसे के तैसे नहीं, माइनस कॉमन लेके लिख दीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y स्क्वायर, ठीक उसको उतार दिए, और यहां जो था इसके बट्टा में था, ये था ना बट्टा में, ये कहां चल जाएगा नीचे, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही आपका फाइनल क्या हुआ आंसर हुआ। तो आप आंसर को भी देख लेंगे, सॉल्यूशन को भी देख लेंगे, और आप अगर खुद से बनाए होंगे तो उसको भी मिला लेंगे। तो यहां था क्वेश्चन नंबर 6। अब 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है 7 और 8, उसके बाद हम लोग इनवर्स चीजों का देखेंगे थ्योरी। तो पहले 7 और 8 को देख लीजिए। तो चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, अभी खत्म करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आप सोल्व भी कर सकते हैं फिर मिला भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बड़ा इजी भी है आसान भी है। कहता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो पहला लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ साइन स्क्वायर y बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएट ऑफ के इंटू में डी एक्स। अब आप समझेंगे चीजों को और देखेंगे ध्यान से। यहां एक लाइन आपको हम बोलेंगे कि आप गौर से मेरा बात सुनिए। आप अगर साइन स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो रुकिए थोड़ा सा। आपको पता है कि साइन ट्रिगो फंक्शन है और उस पर ये क्या है पावर है, मतलब ये पावर फंक्शन हुआ। देखिए गौर से, यहां साइन स्क्वायर है मतलब ये पावर हो गया, तो पावर फंक्शन के रूल से टूटेगा। तो पहले पावर, तो पहले 2, फिर फंक्शन, तो फंक्शन क्या है साइन, और पावर माइनस 1, 2 में से क्या एक यहां लिखेंगे नहीं, पावर फंक्शन पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है सर, साइन वाई है सर। चलिए ये भी ठीक, कोई दिक्कत, अभी डिफरेंशिएट हुआ नहीं, पावर फंक्शन पावर माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन प्लस, अब ध्यान दीजिएगा कॉस का डिफरेंशिएशन, अब ये पावर फंक्शन नहीं है भैया, कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे आप सर, माइनस साइन होता है। अच्छा, एंगल जैसे के तैसे, एक्स वाई जैसे के तैसे, फिर लास्ट में क्या होता है सर, एंगल का डिफरेंशिएट, मतलब अब डिफरेंशिएट हुआ किसका, एंगल का। एंगल क्या है, एक्स वाई है। चलिए, और ये बराबर के का डिफरेंशिएट, के कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा 0। चलिए अब आप समझेंगे चीजों को, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए 2 के 2 लिखिएगा, साइन वाई के साइन वाई इनटू साइन का डिफरेंशिएशन आप बोलेंगे सर कॉस वाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, फिर एंगल में क्या है वाई, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, तो बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं ना, प्लस माइनस माइनस, देखिए इसको साइन साइन एक्स वाई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट जब आप करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि देख लो भाई, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पर, मतलब दो फंक्शन आपस में गुना के रूप में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट, यहां ब्रैकेट चालू करेंगे, ब्रैकेट चालू, फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो फर्स्ट एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष 1, बोलेंगे सर सेकेंड जैसे के तैसे, प्लस फर्स्ट जैसे के तैसे सेकेंड का तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया बराबर 0। अब आप देखेंगे चीजों को और समझेंगे बहुत प्यार से।
बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला है ना, देखिए तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पर आ गया, इसको लिख देते हैं साइन 2 थीटा पर वाई हो गया, इंटू में लगल है कथी dy बाई dx। अभी तक कोनो डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस, अब ये देखिए ब्रैकेट गुना होगा, तो गुना होगा तो y से y में मत कर दीजिएगा, ये एंगल का y है वैसी y है, तो इसका गुना करते देखिएगा ध्यान से, माइनस y पहले आ गया और हो जाएगा साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एंगल क्या था एक्स वाई। देखिए माइनस गया एक्स साइन एक्स वाई और क्या dy बाई dx, बराबर में उधर क्या है भाई 0 है ना। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे लास्ट लाइन, देखिए इसको, मैं यदि आपसे ये बोलूं कि जितना dy बाई dx वाला उसको एक तरफ है, बिना dy एक तरफ, तो आप बोलेंगे सर एक तो यहां मिला dy बाई dx वाला और एक यहां मिला, और बाकी बात यही है जेकरा में dy बाई dx नहीं लगा, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो ये दोनों में से ना dy बाई dx कॉमन लीजिए, तो बोलेंगे dy बाई dx जब कॉमन लेंगे आप, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर यहां तो बचेगा साइन 2y और यहां माइनस क्या बचेगा x साइन एक्स वाई और ये ब्रैकेट बंद। अब ये जो था बेचारा ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा y साइन एक्स वाई। आपको क्या चाहिए ओनली dy बाई dx, तो इसके बगल में जो है उधर चला जाएगा और फाइनल जो आंसर आएगा इसीलिए dy बाई dx बराबर जो था उसको लिख दीजिए, क्या था पहले से y साइन एक्स वाई, और बोलिए बट्टा में कौन जाएगा, बट्टा में ई वाला चला जाएगा, कौन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका कहां गया बट्टा में, क्यों क्योंकि इधर था मल्टीप्लाई में, और फाइनल आपका आंसर यहीं पे हो गया कि यही है dy बाई dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। आप इसको देखेंगे आराम से, वीडियो को नोट क्वेश्चन को सॉल्यूशन को नोट करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए आप देख लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, क्या निकालना है सर dy बाई dx। कैसे निकालेंगे सर, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आप ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलिए लिखेंगे। तो बोलेंगे डिफरेंशिएट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई dx प्लस डिफरेंशिएट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई बाई dx बराबर डिफरेंशिएट ऑफ 1 बाई dx। अब आप एक चीज बोलेंगे देखते मातर कि सर ये साइन स्क्वायर एक्स ये पावर फंक्शन है, ट्रिगो में भी पहले पावर है, तो पहले पावर फंक्शन का रूल लगाएंगे, तो पहले पावर, तो पावर कितना 2, फिर फंक्शन साइन, पावर से 2 में से गया तो 1 हो गया, पावर फंक्शन, गौर कीजिए पावर फंक्शन पावर माइनस 1 इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएट कॉस, तो कॉस एक्स हो गया, प्लस इसका कीजिए फिर पावर तो 2, फिर फंक्शन तो कॉस, पावर माइनस 1 2 में से गया तो 1 नहीं लिखाएगा, फिर पावर फंक्शन पावर माइनस 1 डिफरेंशिएट फंक्शन, और कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन, फिर वाई, और गौर कीजिए साइन वाई, या फिर एंगल का डिफरेंशिएट। बोले सर यहां तो एंगल नहीं बोले थे, सर यहां एंगल एक्स था तो एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष 1 होता तो नहीं बोले थे, लेकिन यहां एंगल वाई है और वाई का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष होता है dy बाई dx। अच्छा सर बराबर 1 का डिफरेंशिएट सब जानता है 0, और इसके बाद देखिएगा हीरो 2 साइन एक्स इंटू साइन 2 साइन थीटा कॉस, इसको हम बोल सकते हैं साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस प्लस माइनस माइनस सब गुने में ना इसे तो माइनस प्लस माइनस माइनस,
अब देखिए इसको लिखते हैं 2 cos y इंटू साइन वाई, हो गया 2 cos y इंटू साइन वाई, और dy बाई dx बराबर में 0। आप समझदार लोग हैं, ध्यान दे के देखेंगे तो लगेगा कि साइन 2x, ये भी क्या है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का ही है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी साइन 2y, खाली बगल में क्या लगल है, dy बाई dx बराबर 0। आपको क्या चाहिए भाई, dy बाई dx, तो हम बोलते हैं इसको उधर ले लेते प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन 2x, आई चल जाएगा उधर तो प्लस में, कथी चल जाएगा उधर, साइन 2y dy बाई dx, और आप यहां बोलेंगे कि सर dy बाई dx, और इधर आपका आ जाएगा साइन 2x, तो है ये है, अब बटा में कौन आ जाएगा, साइन 2y। बोलिए यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। dy बाई dx को इधर छोड़ दिए, गुना में था भाग में आ गया, पहले से था, आंसर हुआ साइन 2x बाई साइन 2y। और आप इसको देखें, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और मैं आपको बता दूं कि 5.3 चल रहा है, इसका जो इम्प्लीकेट फंक्शन पर जो भी आधारित था उसको बना दिए हैं। अब आएगा इनवर्स फंक्शन पर आधारित, तो पहले हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/√1 - इसको प्रूफ करेंगे, इसका थ्योरी समझाएंगे, फिर एक्सरसाइज आएगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएट कैसे करें, उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन कहां से आया, क्या आया, सब कुछ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए।